আর পার্টির লোকেরা আগে এসে দেখে যাবে যে কোন বাড়ির বউটা দেখতে সুন্দর, কে কম বয়সী। এইবার তার ঘুমকি চলে আসবে, তোমার বাড়ির বউ তুমি ছেড়ে দাও। তুমি স্বামী হতে পারো, কিন্তু তোমার কোনো অধিকার নেই। নিয়ে চলে যাবে রাতের পর রাত, একদিনের জন্য না। যতক্ষণ তাদের নাম মন পড়বে ততক্ষণ তোমার কিন্তু রেহাই নেই। नमस्कार दोस्तों, यदि आपको बंगाली आती है तो आप समझ गए होंगे कि ये महिलाएं क्या कह रही हैं, और यदि आपको बंगाली नहीं आती तो आपको स्मृति ईरानी से सुनना चाहिए कि क्या है इसका मतलब। পার্টির লোক দেখে যাবে কোন বাড়ির বউ দেখতে সুন্দর। टीएमसी के लोग घर घर जाकर देखते थे किस घर की कौन सी बहू सुंदर है, के कम বয়সী, उम्र में कौन कम है। তুমি স্বামী হতে পারো, কিন্তু তোমার কোনো অধিকার নেই। जिन औरतों को आइडेंटिफाई किया जाता, उनके पतियों से कहा जाता कि तुम इसके पति हो सकते हो, लेकिन अब तुम्हारा इस औरत पर कोई अधिकार नहीं है। इन बांग्ला की संदेश खाली की महिलाओं ने पत्रकारों से कहा, निये चले जाबे रातेर पर रात, उठाकर ले जाते थे রাত দর রাত। যতক্ষণ তাদের মনটা না ভরবে ততক্ষণ তোমার রেহাই নেই। जब तक टीएमसी के इन गुंडों का मन नहीं भरता था, तब तक इन औरतों को रिहा नहीं किया जाता था। আর পার্টির লোকেরা আগে এসে দেখে যাবে যে কোন বাড়ির বউটা দেখতে সুন্দর, কে কম বয়সী। এইবার তার ঘুমকি চলে আসবে, তোমার বাড়ির বউ তুমি ছেড়ে দাও। তুমি স্বামী হতে পারো, কিন্তু তোমার কোনো অধিকার নেই। নিয়ে চলে যাবে রাতের পর রাত, একদিনের জন্য না। যতক্ষণ তাদের নাম মন পড়বে ততক্ষণ তোমার কিন্তু রেহাই নেই। पश्चिम बंगाल में एक जिला है उत्तर 24 परगना, और ये पूरे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। इतनी अधिक जनसंख्या होने के पीछे एक बड़ा कारण है इसकी 230 किलोमीटर की सीमा, जो कि पूर्व में बांग्लादेश से मिलती है, जिससे भारी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत में अवैध रूप से प्रवेश कर जाते हैं। इसी जिले में एक जगह है संदेश खली, जहां टीएमसी के नेता शेख शाहजहां का आतंक चलता है। शुरू में आपने जो वीडियो देखे जिसमें महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि टीएमसी के लोग महिलाओं और बच्चियों को उठाकर ले जाते हैं और तब तक बलात्कार करते हैं जब तक उनका मन भर नहीं जाता, तो वे शेख शाहजहां और उसके गैंग के बारे में ही बात कर रही हैं। शेख शाहजहां संदेश खली में टीएमसी का अध्यक्ष है और जिला परिषद का सदस्य भी है। आज संदेश खली में इसका आवास 25 एकड़ भूमि में फैला हुआ है, जिससे इसके रसूख का पता लगता है। लेकिन इसने काम की शुरुआत एक मजदूर के रूप में की थी। शुरू में ये मत्स्य उद्योग और ईंट भट्टों में मजदूरी किया करता था और सीपीआईएम का सदस्य था। लेकिन सन 2012 में यह टीएमसी ज्वाइन करता है। उस समय इसको टीएमसी ज्वाइन कराने में बड़ी भूमिका निभाते हैं टीएमसी के नेता ज्योतिप्रियो मलिक। ज्योतिप्रियो मलिक जो कि आज 10,000 करोड़ के राशन घोटाले में जेल में है। इसी मामले में शेख शाहजहां भी दोषी है, और इसी मामले में उसके घर की तलाशी लेने 5 जनवरी 2024 को ईडी की टीम संदेश खली पहुंची थी, जहां शेख शाहजहां के गुंडों ने, जिसमें रोहिंग्याओं के भी शामिल होने की बात आ रही है, ईडी की टीम और सीआरपीएफ पर हमला कर दिया। शेख शाहजहां का पुलिस पर कितना दबदबा है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि पुलिस ने ईडी के अधिकारियों पर ही गैर जमानती धाराओं में एफआईआर कर दिया कि वो बिना सर्च वारंट के शाहजहां के घर में घुसने का प्रयास कर रहे थे। ईडी अधिकारियों पर हमले की घटना के बाद संदेश खली लाइमलाइट में आ गया, जिसके बाद कुछ मीडिया कर्मियों ने उस क्षेत्र का दौरा किया तो महिलाओं पर अत्याचार की बात भी सामने आने लगी। ऐसा नहीं है कि ये घटनाएं नहीं हैं। दरअसल जब 2021 में विधानसभा चुनाव कवर करने के लिए मैं कोलकाता पहुंचा था, तो उस समय भी मैंने सामाजिक कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेताओं से ऐसी बातें सुनी थी, लेकिन कोई भी पीड़िता कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं थी और हिंदी बोलने में भी असमर्थ थी। और इस तरह की घटनाएं बंगाल में बहुत कॉमन है। जो भी पत्रकार बंगाल गया है और वहाँ कुछ समय बिताया है, ये बातें उन सबको पहले से ही पता है, लेकिन कैमरे पर पहली बार आई हैं। बंगाल के ही पत्रकार जयदीप सरकार की एक रिपोर्ट द वायर में छपी है, जिसमें वह बता रहे हैं कि जब वह ईडी टीम पर हमले के अगले दिन संदेश खली पहुंचे तो किस प्रकार उनका सामना शाहजहां के गुंडों से हुआ, जो बाइक पर पेट्रोलिंग कर रहे थे और फोटो वीडियो लेने से मना कर रहे थे।
इस राशन घोटाले से अलग 8 फरवरी 2024 को संदेश खली की सैकड़ों महिलाएं हाथ में झाड़ू और डंडा लेकर सड़कों पर उतर जाती हैं। उनकी मांग थी शेख शाहजहां और उसके सहयोगी शिबू हाजरा और उत्तम सरदार को गिरफ्तार किया जाए। आरोप थे कि ये लोग हिंदू महिलाओं का बलात्कार करते हैं और हर प्रकार की अवैध गतिविधि जैसे कि मानव तस्करी, नशा और भूमाफियागिरी में भी लिप्त हैं। अगले दिन 9 फरवरी 2024 को महिलाएं शाहजहां के सहयोगी के मुर्गी पालन फार्म को आग लगा देती हैं, जो कि ग्रामीणों की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। उसके अगले दिन 10 फरवरी 2024 को पुलिस पूरे एरिया में धारा 144 लगा देती है और इंटरनेट और केबल सेवाएं बंद कर दी जाती हैं। इसी दिन विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर टीएमसी के लोग हमला करते हैं, जिसमें कई लोग घायल हो जाते हैं। इसके 2 दिन बाद 12 फरवरी 2024 को बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस संदेश खली इन महिलाओं से मिलने जाते हैं, जिसमें ये महिलाएं अपनी व्यथा राज्यपाल से कहती हैं और शेख शाहजहां के एनकाउंटर की मांग करती हैं। इसके अगले दिन यानी 13 फरवरी को कोलकाता हाई कोर्ट के जज अपूर्व सिंह रॉय इसका स्वतः संज्ञान लेते हैं और बंगाल सरकार को 20 फरवरी तक इस पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपने का आदेश देते हैं। इसी मामले में राज्य की प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी भी हाई कोर्ट पहुंचती है और संदेश खली में धारा 144 को चुनौती देती है, जिस पर सुनवाई करते हुए जज जय सेन गुप्ता संदेश खली से धारा 144 हटाने का निर्देश देते हैं। धारा 144 हटने के बाद बीजेपी के नेता भी वहां पहुंचने लगे और अभी ताजा अपडेट है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार जब जीप के बोनट पर चढ़कर प्रदर्शनकारियों से बात कर रहे थे तो पुलिस और लोगों की धक्का मुक्की में वो नीचे गिर गए और अब वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। इस पूरे मामले में सबसे अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि आरोपियों को पुलिस का समर्थन प्राप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 10 सदस्यों की पुलिस टीम बनाई है इस पूरे मामले की जांच करने के लिए, लेकिन पीड़ित महिलाओं का कहना है कि पुलिस आरोपियों से मिली हुई है। संदेश खली बसीरहाट पुलिस जिला में पड़ता है और बसीरहाट के एसपी हुसैन मेहदी रहमान का कहना है कि संदेश खली से अभी तक केवल 4 लिखित शिकायतें मिली हैं, जिसमें एक भी रेप की शिकायत शामिल नहीं है। पत्रकार जयदीप सरकार जब इस बारे में वहां की रेप पीड़ित महिला से पूछते हैं तो वो बताती हैं कि उन्हें इन पुलिस वालों को अपराधियों के साथ कई बार देखा है, तो उन्हें पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है। पत्रकार को यही रेप पीड़िता बताती है कि एक बार टीएमसी के लोग उसे टीएमसी ऑफिस ले जाते हैं, जहां कई लोग बैठकर शराब पी रहे थे। उस महिला को वहां 1.5 दिनों तक बंधक बनाकर बलात्कार किया जाता है। वे कहते हैं कि अब तुम्हारा पति तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा तो हमारे साथ ही रहो, बाद में तुम्हारी सरकारी नौकरी लगवा देंगे। दूसरी पीड़िता बताती है कि उसे धमकी दी गई कि यदि वो अपने बलात्कार की शिकायत करती है तो उसके पति का कटा सिर उसके हाथ पर रख देंगे। इस पूरे मामले के मीडिया में आने के बाद पुलिस लगातार ग्रामीणों को धमका रही है, उनसे अभद्रता कर रही है। इस वीडियो में देखिए, एक महिला बता रही है कि किस प्रकार पुलिस रात को 3 बजे उनके घर में घुस गई और उनके साथ अभद्रता की, उसके पति से गाली गलौज की और बेटी को भी चोट पहुंचाई। রাত 3টের সময় আমার বাড়িতে গিয়ে প্রচন্ডভাবে অত্যাচার করে, আমার স্বামীকে খুব বাজে ভাষায় গালাগালি করে, আমাকে চিরতহানি করার হুমকি দেয় বা আমার জানলা ভেঙে আমার হাত ধরে টানাটানি করে, আমার হাতের তলা পর্যন্ত ভেঙে গেছে। খুব বাজে কথা বলছে, আমার মেয়েটাকে নিয়ে আরো বাজে কথা বলছে। আমার মেয়েটাকে ফেলে দিয়ে ফেলে দেওয়ার মতো করছে। আমি মেয়েটার কোলে রেখে দিয়েছি, মেয়েটাকে ফেলে দিয়েছে। জানলা দিয়েই পুলিশ এসে এসব করছে। পুলিশ ওকে সরে বাচ্চা খানকে ছেড়ে করে বলছে দরজাটা পুরো ভেঙে দিয়েছে। पुलिस ने अभी तक शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन महिलाओं का मार्गदर्शन कर रहे बीजेपी नेता विकास सिंह और संदेश खली के पूर्व विधायक सीपीआईएम नेता निर्पदा सरदार को गिरफ्तार कर लिया है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के अध्यक्ष रेखा शर्मा के अनुसार पुलिस पीड़िताओं के संबंधियों के विरुद्ध ही एफआईआर दर्ज कर रही है। इस मामले को कुछ हद तक राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है, लेकिन ध्यान दिया जाए तो ये पूरा मामला धार्मिक है, क्योंकि एक भी पीड़िता मुस्लिम समाज से नहीं है। चुन चुनकर हिंदू महिलाओं को ही निशाना बनाया जा रहा है। वायरल वीडियो में भी एक महिला ऐसा ही कहते हुए देखी जा सकती है। दरअसल संदेश खली का क्षेत्र बांग्लादेश से लगता है, जिसमें बॉर्डर के रूप में केवल नदियां हैं।
तो भारी संख्या में बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ होती है, जिसमें वो हिंदू भी होते हैं जिन पर बांग्लादेश में केवल इसलिए अत्याचार किया जाता है कि वो हिंदू हैं। पीड़ित हिंदू महिलाओं में वो भी शामिल हैं जो शरणार्थी हैं और ये अधिकतर एससी और एसटी समुदाय से आती हैं। घुसपैठियों में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से कहीं अधिक होती है, जिन्हें योजनाबद्ध तरीके से यहाँ लाकर बसाया जा रहा है ताकि पूरे क्षेत्र की डेमोग्राफी बदली जा सके। और ये केवल संदेशखाली नहीं, पूरे बंगाल में हो रहा है। संदेशखाली से कोलकाता की दूरी मात्र 70 किलोमीटर है और कोलकाता में भी ऐसे कई मुस्लिम बस्तियां हैं जहां ये घुसपैठिए आकर डेमोग्राफी पूरी तरह बदल चुके हैं। इस पूरे खेल में राजनीतिक लाभ तो होता ही है, जैसे संदेशखाली में ही आप देख सकते हैं। शेख शाहजहां, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार ने पिछले पंचायती चुनाव में भाग लिया था, जिसमें उत्तम कुमार निर्विरोध चुना गया था और शाहजहां को 99.9% तो वहीं शिबू को 98% वोट मिला था। अब संदेशखाली की जनता इन्हें इतना तो प्यार नहीं ही करती होगी, तो ये सब उन बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों के आतंक से बूथ कैप्चरिंग के माध्यम से ही संभव हो सकता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA की बात जब भी करते हैं तो वह अधिकतर बंगाल में ही करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बांग्लादेश से अधिकतर पीड़ित हिंदू बंगाल में ही भागकर आते हैं, लेकिन यहाँ भी उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाता क्योंकि उनके पास सारे कागज नहीं होते और पुलिस की मिलीभगत से शेख शाहजहां जैसे लोग उनका शोषण करते हैं। उत्तर 24 परगना में ही दक्षिण बंगाल का एकमात्र भूमि पत्तन पेट्रोपोल है और ये एशिया का सबसे बड़ा है। इसी के आसपास मतुआ समाज के लोग भारी संख्या में रहते हैं जो बांग्लादेश से पीड़ित होकर आए हैं। ये अधिकतर समाज के निचले तबके से आते हैं जो विभाजन के समय बांग्लादेश में चले गए थे। ये काफ़ी समय तक CAA लागू करने की मांग पिछले काफ़ी समय से कर रहे हैं। यदि आपको बांग्लादेश में हिंदुओं की पीड़ा समझनी है तो एक बार पूर्णिमा रानी सील के बारे में अवश्य पता करना चाहिए। लेकिन संदेशखाली में जो हो रहा है हिंदू महिलाओं के साथ, उससे तो लगता है कि बंगाल ने बांग्लादेश और पाकिस्तान की बराबरी कर ली है हिंदुओं पर अत्याचार के मामले पर। आप सभी भी जरूर संदेशखाली को लेकर अपनी आवाज़ उठाएं। इस वीडियो पर कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस समस्या का क्या समाधान है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी तक यह बात पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।